जीवन की प्रत्येक क्रिया तंत्रोक्त क्रिया है। यह प्रकृति, यह तारामंडल, मनुष्य का संबंध, चरित्र, विचार, भावनाएं, सब कुछ तो तंत्र से ही चल रहा है, जिसे हम जीवन तंत्र कहते हैं। जीवन में कोई घटना आपको सूचना देकर नहीं आती है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति में इतना अधिक सामर्थ्य नहीं होता है कि वह काल की गति को पहचान सके, भविष्य का उसको ज्ञान हो, समय चक्र उसके अधीन हो। ये बातें संभव ही नहीं। इसीलिए हमें तंत्र की शक्ति को समझना आवश्यक है। तंत्र विद्या से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान के लिए संपर्क करें आचार्य SP गोस्वामी जी को। इनका नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, जो कि है 9999035290, और इनका दूसरा नंबर है 99309957। काल सर्प दोष के प्रकार। अनंत काल सर्प योग। अगर राहु लग्न में बैठा है और केतु सप्तम में और बाकी ग्रह इन दोनों ग्रहों के बीच में, तो कुंडली में अनंत काल सर्प दोष का निर्माण हो जाता है। अनंत काल सर्प योग के कारण जातक को जीवन भर मानसिक शांति नहीं मिलती। इस प्रकार के जातक का वैवाहिक जीवन भी परेशानियों से भरा रहता है। कुलिक काल सर्प योग। अगर राहु कुंडली के दूसरे घर में, केतु अष्टम में विराजमान है और बाकी ग्रह इन दोनों ग्रहों के बीच में है, तब कुलिक काल सर्प योग का निर्माण होता है। इस योग के कारण व्यक्ति के जीवन में धन और स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां उत्पन्न होती रहती हैं। वासुकी काल सर्प योग। जन्म कुंडली के तीसरे भाव में राहु और नवम भाव में केतु विराजमान हो तथा बाकी ग्रह बीच में हो, तो वासुकी काल सर्प योग का निर्माण होता है। इस प्रकार की कुंडली में बल और पराक्रम को लेकर समस्या उत्पन्न होती है। शंखपाल काल सर्प योग। अगर राहु चौथे घर में और केतु 10वें घर में हो, साथ ही साथ बाकी ग्रह इनके बीच में हो, तो शंखपाल काल सर्प योग का निर्माण होता है। ऐसे व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी, धन और मान सम्मान संबंधित परेशानियां बनी रहती है। पद्म काल सर्प योग। जब जन्म कुंडली के 5वें भाव में राहु, 11वें भाव में केतु और बीच में अन्य ग्रह हो, तो पद्म काल सर्प योग का निर्माण होता है। ऐसे इंसान को शादी और धन संबंधित दिक्कतें परेशान करती है। महापद्म काल सर्प योग। अगर राहु किसी के 6ठे घर में और केतु 12वें घर में विराजमान हो तथा बाकी ग्रह मध्य में हो, तब महापद्म काल सर्प योग का जन्म होता है। इस प्रकार के जातक के पास विदेश यात्रा और धन संबंधित सुख नहीं प्राप्त हो पाता है। तक्षक काल सर्प योग। जब जन्म कुंडली के 7वें भाव में राहु और केतु लग्न में हो, तो इनसे तक्षक काल सर्प योग बनता है। यह योग शादी में विलंब व वैवाहिक सुख में बाधा उत्पन्न करता है। कर्कोटक काल सर्प योग। अगर राहु 8वें घर में और केतु दूसरे घर में आ जाता है और बाकी ग्रह इनके बीच में हो, तो कर्कोटक काल सर्प योग कुंडली में बन जाता है। ऐसी कुंडली वाले इंसान का धन स्थिर नहीं रहता है और गलत कार्यों में धन खर्च होता है। शंखनाद काल सर्प योग। जब जन्म कुंडली के 9वें भाव में राहु और तीसरे भाव में केतु हो और सारे ग्रह इनके मध्य हो, तो इनसे बनने वाले योग को शंखनाद काल सर्प योग कहते हैं। यह दोष भाग्य में रुकावट, पराक्रम में रुकावट और बल को कम कर देता है। पातक काल सर्प योग। इस स्थिति के लिए राहु 10म में हो और केतु चौथे घर में और बाकी ग्रह इन दोनों ग्रहों के बीच में, तब पातक काल सर्प योग का निर्माण होता है। ऐसा राहु काम में बाधा व सुख में भी कमी करने वाला बन जाता है। विषाक्तर काल सर्प योग। जब जन्म कुंडली के 11वें भाव में राहु और 5वें भाव में केतु हो और सारे ग्रह इनके मध्य में अटके हो, तो इनसे बनने वाले योग को विषाक्तर काल सर्प योग कहते हैं। इस प्रकार की कुंडली में शादी, विद्या और वैवाहिक जीवन में परेशानियां बन जाती हैं। शेषनाग काल सर्प योग। अगर राहु 12वें घर में, केतु 6ठे घर में और बाकी ग्रह इनके बीच में हो, तो शेषनाग काल सर्प योग का निर्माण होता है। ऐसा राहु स्वास्थ्य संबंधित
दिक्कतें और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याएं उत्पन्न करता है। इन सारे दोष और योगों में से किसी भी दोष योग का शांति करेंगे तो बहुत ज्यादा खर्चा होगा, इसीलिए हमने इनके निवारण हेतु एक अच्छा उपाय ढूंढा है। वह है तंत्र और तांत्रिक जड़ी बूटियों के माध्यम से बना हुआ कवच, जो इन दोष व योग से मुक्ति दे सकता है। इस कवच का निर्माण कुंडली के अध्ययन के बाद किया जाएगा और किसी शुभ मुहूर्त में कवच को बनाया जाएगा। इससे आपको कुछ ही दिनों में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इस कवच के निर्माण हेतु 3100 रुपए धनराशि का खर्च आपको उठाना है। कवच प्राप्त करने हेतु स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप से संपर्क करें। नंबर है 9999035290। त्रिनेत्र सिद्धि केंद्राचार्य SP गोस्वामी, इनका नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, जो कि है 9993099957 और दूसरा नंबर है 9999035290।